नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने और मेरी बहन ने हमारे ड्रीम होम को मैनिफेस्ट किया था। और हमने जैसा घर सोचा था, जैसी चीज़ें हमारे घर में सोची थी और जैसा आसपास का लोकेशन सोचा था, हर चीज़ हमें वैसी ही मिली जैसा हमने चाहा। और उस वक्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतनी अच्छे से आता भी नहीं था, और फिर भी हमने इजीली इसे मैनिफेस्ट कर लिया। और आप जो स्क्रीन पर फोटोज देख रहे हो वो सभी फोटोज मेरे घर की ही है जिसे मैंने मैनिफेस्ट किया है अपनी बहन के साथ। तो इसके लिए आपको हमारी थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन जर्नी को जानना होगा। उस वक्त मेरी बहन द सीक्रेट बुक को पढ़ती थी और उसे फॉलो करती थी, और मैंने भी द सीक्रेट बुक पढ़ी थी, लेकिन उस वक्त मुझे अलाइनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में कुछ पता था। और मेरे पास सवाल बहुत सारे होते थे लेकिन जवाब किसी का नहीं होता था। तो मैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ रहा था, और साथ ही में उसके मैंने बाइबल भी पढ़ी थी। और बाइबल में एक बात लिखी थी कि अगर दो या दो में से अधिक लोग किसी एक चीज को मिलकर मांगते हैं तो भगवान उसे जल्दी पूरा कर देते हैं। और इसी को अब्राहम हिक्स को क्रिएशन भी कहती हैं। और जो मेरी बहन है वो बहुत अच्छी मैनिफेस्टर है, वो किसी भी चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेती है। और वो शिवजी की भक्त है, तो उनको शिवजी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। उनसे एकदम बात करती है, जैसे कन्वर्जेशन होती है दो लोगों की, उसी तरह से मेरी बहन शिवजी से बात करती है। उसे कुछ भी चाहिए होता है वो शिवजी को बोल देती है और उसे वो मिल जाता है। उसका इतना ज़्यादा अटूट विश्वास है शिवजी पर। और उस समय मुझसे मैनिफेस्टेशन नहीं होती थी। अभी जाकर मैं मैनिफेस्टेशन अच्छी करना सीखा हूँ, जब से मैंने अब्राहम हिक्स को पढ़ना शुरू किया है। और तब जब हम सोच रहे थे कि हमें कैसा घर चाहिए, तो हमारी डिज़ायर थी कुछ जैसे हमें नेचर वाला घर चाहिए था, जहाँ पर हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हो। और मेरी बहन को भी वैसा ही घर चाहिए था जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो। और दूसरी चीज़ हमने विश की थी कि ऐसी जगह हो जो कि बहुत पीसफुल हो, यानी शांत जगह हो, ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती ना हो। और एक डिज़ायर ये थी कि हमारे घर में बहुत सारी बर्ड्स आए, क्योंकि हमें बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम चाहते थे कि वो हमारे घर पे खुद आए, यानी हमें पिंजरे में उन्हें रखना नहीं पसंद। और उस वक्त जिस घर में हम रहते थे वहाँ पर एक चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ था, जिसे देखकर हमें बहुत खुशी होती थी, पर वो बार बार नीचे गिर जाता था। तो मैं उसे उठाकर ऊपर वापस रखता था ताकि चिड़िया आए और उसमें बैठ सके। और इसीलिए हमारी ये डिज़ायर थी कि जिस घर में हम नए जाएंगे वहाँ पर खुद से बर्ड्स आए बहुत सारी। उसके बाद हमारी एक डिज़ायर ये थी कि हमारे घर में गार्डन स्पेस होना चाहिए, जिसमें हम अपने पेड़ पौधे लगा सके, वेजिटेबल्स उगा सके। और हमने एक पर्टिकुलर बजट सोचा था, और सोचा था कि हमारा घर कितना बड़ा होगा। और जब हमारी डिज़ायर पूरी तरह से पूरी हो गई, यानी हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि हमें कैसा घर चाहिए था, उसके बाद खाली यूनिवर्स का काम था उसे हमें देने का। तो उसके बाद एक दिन मेरी मम्मी अपनी किसी दोस्त के घर गई। उनके घर में रेनोवेशन का काम हो रहा था, और वहाँ जो मिस्त्री काम कर रहे थे घर का, उन्होंने ही हमें इस घर के बारे में बताया था। तो फिर हम इस घर को देखने आए, और जैसा हमें चाहिए था ये घर एग्जैक्टली वैसा ही था। ये घर एकदम पीसफुल जगह पर था, यानी बहुत कम लोग यहाँ पर आते जाते थे, गाड़ियाँ बहुत कम थी। और मेरे घर के जस्ट पीछे एक चर्च है जिसकी ज़मीन बहुत बड़ी है, और चर्च सेंटर में है, लेकिन चर्च के चारों साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और मेरे घर के अगल बगल भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यानी नेचर से पूरी भरपूर जगह है ये। और यहाँ पर बर्ड्स भी बहुत सारी आती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई परेशान करने वाला नहीं होता, क्योंकि चर्च की जो ज़मीन है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है और इतने ज़्यादा पेड़ हैं वहाँ पर, और मेरे घर के बगल में भी इतने ज़्यादा पेड़ हैं। तो वो बर्ड्स इधर से उधर घूमते रहती है और हमारे गार्डन में भी आती हैं। और जैसा हमने गार्डन मांगा था, हमारा गार्डन भी हमें वैसा ही मिला। हमने उसमें फ्रूट्स भी उगाए, हमने वेजिटेबल्स भी उगाए, हमने फ्लावर्स भी उगाए। और हमने जितने बजट में अपना घर मांगा था उतने ही बजट में हमें अपना घर भी मिल गया, और जितना बड़ा घर मांगा था उससे बड़ा घर हमें मिला। यूनिवर्स की यही खासियत है कि आप यूनिवर्स को जितनी स्पेसिफिक चीज़ें बता सको आप बता दो, वो फिर भी आपको उतनी सारी चीज़ें ला कर दे देगा। और मैं इतना अच्छा मैनिफेस्टर था भी नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने को क्रिएशन से, यानी अपनी बहन की मदद से, अपने डिज़ायर का घर मैनिफेस्ट कर लिया। और ये घर हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी भी है। इस घर में आकर मेरी बहन की शादी हुई, यानी उसने अपना परफेक्ट पार्टनर अपने तरीके से, जिस तरह से उसने लिखा था उस तरह का परफेक्ट पार्टनर उसे मिला, और उनसे उनकी शादी हुई। उसके बाद मेरा डिप्रेशन भी इस घर में आकर ठीक हुआ, और उसके बाद मैं यूट्यूबर भी इसी घर में आकर बना। अच्छा मैनिफेस्टेशन भी इसी घर में आकर करना सीखा। मेरी पहली जॉब भी इसी घर में आकर लगी थी। और अब्राहम हिक्स को भी मैंने इसी घर में आकर जाना, यानी अब्राहम हिक्स की जो बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन, वो मेरी बहन ने ही मुझे गिफ्ट की थी। और जो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक है वो भी मेरी बहन ने ही मुझे गिफ्ट की थी, लेकिन उसका पार्ट 2 उसने मुझे गिफ्ट किया था। और जब मैंने उसका पार्ट 2 पढ़ा था तो मुझे पता चला था कि इस बुक का पार्ट 1 भी है। तो पार्ट 1 मैंने खुद से खरीदी थी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी द अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये दोनों बुक्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की, अब्राहम हिक्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की। और उसके बाद रेवती दी का चैनल और अंजना मैम का चैनल, ये भी मुझे मेरी बहन ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। अगर मैं ये भी कहूँ
कि मेरी जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है, यानी आज जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी बहन का ही है, क्योंकि उसी ने मुझ पर विश्वास किया था जब किसी ने नहीं किया था। और जब मैं डिप्रेशन में था और मुझे सोशल एंग्जाइटी भी थी उस वक्त, यानी मैं किसी से मिलने से भी डरता था, तो उस वजह से मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाता था। लेकिन किसी तरह से मेरी बहन ने मुझे मना के डॉक्टर के पास भेज दिया, यानी मेरा डिप्रेशन भी मेरी बहन की वजह से ही ठीक हुआ। और आप में से बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि आप किसी दूसरे इंसान के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि मेरी बहन ने ही मेरे लिए मैनिफेस्ट किया है सबसे ज़्यादा। जब मुझसे मैनिफेस्टेशन नहीं होती थी तो उनके ही सपोर्ट से मैं इतना कुछ कर पाता था। मुझे नहीं आते हुए भी मैं बहुत कुछ कर पाता था। कभी हिम्मत हारता था तो वो हारने नहीं देती थी। और उसके बाद जब उनकी शादी हो गई और हमारा शहर चेंज हो गया तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी खुद पर आ गई। लेकिन वो मुझे अब्राहम को देकर गई थी और रेवती दी और अंजना मैम का चैनल भी मुझे देकर गई थी, इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। मैं अपने से गिरता भी था तो तुरंत उठ जाता था और बहुत जल्दी ही मैं सीखने लगा। और जब से मैंने मेडिसिन लेनी शुरू की थी डिप्रेशन की, उसके बाद जैसे ही मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, 1 महीने के भीतर ही वो ठीक हो गया था। और अभी उसे ठीक हुए 6 महीने भी नहीं हुए और मैं अपनी जर्नी में इतना आगे आ चुका हूँ। तो आप बिल्कुल जो भी चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे इंसान के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे इंसान के लिए मैनिफेस्ट करना सीखना है तो उसका आंसर तो आपको मेरी बहन ही मुझसे अच्छा बता सकती है। तो वो अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगी तो आप उनसे पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी पूरी जर्नी जाननी है कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू किया था, कैसे डिप्रेशन से मैं निकला था, तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर वो वीडियो आ रही होगी, कैसे अंजना मैम और रेवती दी ने मेरी लाइफ चेंज की। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।